kinds of CSMA, carrier sense multiple access. So we have seen that कितने टाइप से इसमें P persistent method, I persistent method and non persistent. Okay, I persistent method means simply इसमें क्या होता है, in this method after the station finds the line idle it sends them immediately. So in I persistent method there is a high chances of collision because if the station finds the line idle it is sending the frame immediately. So I persistent method, in I persistent method there is a high chance of collision. There is a high chance of collision. Okay. Now non persistent. Okay. I persistent हो गया. Now non persistent. Non persistent में क्या है? If a station has a frame to send, first वो क्या कर रहा है? It is sense. First it will sense the line. ठीक है, अगर स्टेशन के पास फ्रेम है सेंड करने के लिए तो फर्स्ट वो क्या करेगा, डायरेक्टली इट विल नॉट सेंड द फ्रेम, फर्स्ट इट विल सेंस द लाइन. तो इफ द लाइन इज आइडल, इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे आई परसिस्टेंट में हो रहा है, नॉन परसिस्टेंट में भी द स्टेशन फाइंड्स द लाइन आइडल इट सेंड्स इमीडिएटली. ठीक है, अगर आइडल नहीं है तो इट इज वेटिंग सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन सेंसेस द लाइन अगेन. ठीक है, आइडल नहीं मिला तो वापस से कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करके इट विल सेंस द लाइन अगेन. ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सी आई परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट. तो क्या डिफरेंस है? नॉन परसिस्टेंट अप्रोच जो है it reduces the chances of collision as compared to I persistent. Why is it? Because non persistent approach क्या यूज करता है? It depends on, see, non persistent approach reduces the chances of collision because it is very unlikely that two or more stations will wait the same amount of time. Okay, two or more stations will wait the same amount of time and retry to send simultaneously. इसलिए क्या है, थोड़ा चांसेस ऑफ कोलिजन इसमें कम हो रहा है नॉन परसिस्टेंट में, बिकॉज रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम जब वो वेट करेगा, ठीक है, द स्टेशन इज बिजी, इट विल वेट सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, देन इट विल रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करने के बाद अगेन इट विल सेंस द लाइन. तो ये बहुत अनलाइकली है ये सिचुएशन के दूसरा स्टेशन भी उतना ही रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करके सेंस करके भेज रहा है, तो थोड़ा चांस ऑफ कोलिजन इसमें कम है in non-persistent CSMA. See, what is persistent CSMA? P persistent. P persistent CSMA. See, first see this difference between non-persistent and this persistent. Persistent CSMA. इसके दो टाइप हम देखे, I persistent and P persistent. I and P. Okay, and then this is non-persistent. So see this figure now. Persistent strategy में क्या हो रहा है? सेंस कैरियर सेंस करेगा, पहले स्टेशन सेंस करने के बाद इफ इट्स फाइंड बिजी, ठीक है, अगर उसको बिजी लगता है स्टेशन तो क्या करेगा वो बिजी लगने के बाद? सी, अगर बिजी नहीं है, फर्स्ट सी, अगर इफ द स्टेशन इज नॉट बिजी, बिजी नहीं है मीन्स आइडल है. ठीक है, बिजी नहीं है मीन्स आइडल है. तो बिजी अगर नहीं है, सेंस करने के बाद द स्टेशन फाइंड्स के लाइन इज नॉट बिजी, ठीक है, तो क्या करेगा? फ्रेम भेजेगा, सेंड द फ्रेम विथ प्रोबेबिलिटी पी. जरूरी नहीं है, इसमें प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है. सी, अगर बिजी नहीं भी है तो वो फ्रेम को सेंड कर रहा है विथ प्रोबेबिलिटी पी. देयर इज मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इफ द स्टेशन इज नॉट बिजी आल्सो तो फ्रेम सेंड करेगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है. क्या हो रहा है इसमें? प्रोबेबिलिटी है. दोनों में डिफरेंस देखो. हाँ, अगर इफ द स्टेशन फाइंड्स द line is not busy, it is not sending the frame immediately नहीं send होता है persistent में. प्रोबेबिलिटी पी, अगर फिर बिजी नहीं है फिर भी प्रोबेबिलिटी पी तक वो वेट करता है. अगर बिजी है तो वापस से वो चला जाएगा रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करने के लिए, फिर अगेन सेंस करेगा. ठीक है, और नॉन परसिस्टेंट की मेथड में क्या होता है? सेंस कैरियर इफ इट इज नॉट बिजी
बिजी नहीं है तो इट विल सेंड द फ्रेम इमीडिएटली. इफ इट्स बिजी, अगर मीडियम बिजी है, आफ्टर सेंसिंग द स्टेशन रिकॉग्नाइजेस दैट मीडियम इज बिजी, तो यस है ना, मीडियम इज बिजी, तो क्या करेगा, इट विल वेट सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, देन अगेन इट विल सेंस द मीडियम. ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व दिस, persistent एंड नॉन persistent स्ट्रेटेजी में बिजी बिजी में डिफरेंस है. ठीक है, इसमें बिजी नहीं है तो वो इमीडिएटली सेंड कर रहा है, परसिस्टेंट मेथड में इमीडिएटली सेंड नहीं कर रहा है, वो प्रोबेबिलिटी, कुछ प्रोबेबिलिटी टाइम वो वेट कर रहा है. किसमें? persistent मेथड में. ओके, नाउ सी द टाइप. वी हैव कवर्ड नॉन persistent, I persistent. Okay, now what is P persistent? Okay, what is P persistent? P persistent CSMA means in this method uses time slots. P persistent method uses time slot. Okay, तो slot का जो duration है, जो slot time slot में जो divide हो रहा है, तो slot का जो duration है that is equal to or greater than the maximum propagation time. जो slot का duration है वो तो greater होगा या तो इक्वल होगा मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम के. और इस प्रोपोगेशन टाइम, इसमें फर्स्ट ये याद रखो पी परसिस्टेंट मेथड में कि चैनल जो है, जो मीडियम है, ठीक है, चैनल टाइम स्लॉट में डिवाइड किया गया है. किसमें? टाइम स्लॉट्स में. और टाइम जो स्लॉट्स है, टाइम स्लॉट्स का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन समझ, जैसे 5 to 6, जो ड्यूरेशन है टाइम स्लॉट का वो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा प्रोपोगेशन टाइम के. प्रोपोगेशन टाइम मीन्स, what is propagation time? See, propagation time means time required for a frame to travel from one end to another end. मतलब कितना टाइम लग रहा है एक फ्रेम को, और यू कैन से सिग्नल को ट्रैवल होने के लिए फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में. दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन टाइम. प्रोपोगेशन टाइम मीन्स इट इज ट्रांसमिशन टाइम ओनली. ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम. तो क्या है ये टेक्निक में, इन दिस मेथड जो टाइम जो स्लॉट, ठीक है, टाइम स्लॉट जो डिवाइड हो रहा है, चैनल किस में डिवाइड हो रहा है? टाइम स्लॉट्स में. सबको स्लॉट दिया जा रहा है, सब स्टेशन को तुम ये टाइम पे सेंड कर सकते हो, तुम ये टाइम पे. ठीक है, तो चैनल किस में डिवाइड हो रहा है? टाइम स्लॉट्स में. तो स्लॉट जो डिवाइड हो रहा है, स्लॉट का जो टाइमिंग है वो ग्रेटर देन होना चाहिए तो इक्वल होना चाहिए. किसके? एक फ्रेम को कितना टाइम लग रहा है रीच होने के लिए डेस्टिनेशन पे. ठीक है, तो वो टाइम का स्लॉट भी या तो उससे उसके इक्वल होना चाहिए, फ्रेम जितना टाइम ले रहा है ट्रांसमिशन टाइम. ठीक है, या तो टाइम स्लॉट उसके इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा ना. अगर मैं वो कंसिडर ही नहीं कर रही प्रोपोगेशन टाइम, दैट इज ट्रांसमिशन टाइम, कितना टाइम लग रहा है ट्रैवल होने के लिए, तो टाइम स्लॉट भी तो उतना ही होना चाहिए ना जितना ट्रांसमिशन टाइम लगता है. गेटिंग दिस पॉइंट, जितना ट्रांसमिशन टाइम लगता है उतना ही टाइम स्लॉट हम लोग को डिवाइड करना चाहिए ताकि फ्रेम इजीली मतलब ट्रैवल कर पाए. राइट, तो ट्रांसमिशन टाइम जो प्रोपोगेशन टाइम है उससे इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए. टाइम स्लॉट जो है वो प्रोपोगेशन टाइम की या तो इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ये है कि ये पी परसिस्टेंट में टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है चैनल को. ठीक है, और नेक्स्ट ये है इसमें पी परसिस्टेंट में, अगर इन दिस मेथड इफ द स्टेशन फाइंड्स द लाइन आइडल, स्टेशन को क्या लगा कि लाइन आइडल है, तो प्रोबेबिलिटी विथ प्रोबेबिलिटी पी द स्टेशन सेंड्स द फ्रेम. विथ प्रोबेबिलिटी पी द स्टेशन सेंड्स द फ्रेम. ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी
ठीक है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि वो भेजेगा। विथ प्रोबेबिलिटी p द स्टेशन सेंड्स इट्स फ्रेम। ठीक है, देन वापस फ्रेम भेजने के बाद इट विल वेट फॉर दी दूसरा फ्रेम भेजने के लिए। एक फ्रेम भेज दिया, सेकेंड फ्रेम अगर उसको भेजना है तो वो क्या करेगा, द स्टेशन विल वेट फॉर दी बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट। उसका टाइम स्लॉट कब आएगा उसके लिए वेट करेगा वो, क्योंकि चैनल टाइम स्लॉट में डिवाइड हो गए। समझ रहे हो? तो इसमें आई फील ऑब्जर्व थोड़ा परसिस्टेंट में और नॉन परसिस्टेंट में कोलिजन कहाँ पे ज्यादा अवॉइड हो सकता है। कोलिजन कैन बी अवॉइडेड इन कहाँ पे ज्यादा अवॉइड हो सकता है, इन परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट। इन परसिस्टेंट मेथड, राइट। परसिस्टेंट में ज्यादा है ना चांसेस कोलिजन अवॉइड होने के लिए।